नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरों की ओर। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। यमुना नदी खतरे के निशाने से 3 मीटर और बेतवा 2 मीटर ऊपर बह रही है। इसका सबसे ज्यादा असर मुख्यालय और उसके आसपास के इलाके में देखने को मिल रहा है। बाढ़ डिग्गी इलाका हो या मुख्यालय के डेरे, हर तरफ पानी ही पानी है। कई कच्चे मकान बाढ़ में समा गए हैं। लोग अपना सामान और मवेशी लेकर राहत शिविरों की ओर पलायन कर रहे हैं। सड़कों पर नावें चल रही हैं और पुलिस की डायल 112 टीम लगातार लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कर रही है। प्रशासन हर स्तर पर बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद में जुटा हुआ है। जुलाई और अगस्त में यमुना और बेतवा का ये रौद्र रूप पिछले वर्षों के सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। केन नदी की बाढ़ से बांदा जिले का पलौनी क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। नंदादेव गांव का शंकरपुरवा पूरी तरह जलमग्न हो गया है। बाढ़ ने गांव के संपर्क मार्गों को पूरी तरह से डुबो दिया है। जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद ने मौके पर पहुंचकर स्वास्थ्य और राजस्व विभाग की टीमों के साथ बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा राहत कोष से लोगों तक तुरंत सहायता पहुंचाई जाए। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने आज तहसील भोगनीपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत चपरघटा और आड़न गांव का दौरा किया। बाढ़ से प्रभावित इन गांवों ने डीएम ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी जमीनी समस्याओं को सुना। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक गांव में राहत सामग्री, दवाएं, चारा, टीकाकरण और साफ पानी की तुरंत व्यवस्था हो। बाढ़ चौकियों पर चक्रवार ड्यूटी तय करने, मोबाइल नंबर साझा करने और आपात स्थिति के लिए टीम एक्टिव रखने के आदेश दिए गए हैं। डीएम ने साफ कहा है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं चलेगी और प्रशासन हर स्थिति में ग्रामीणों के साथ खड़ा है। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के पूरब गौरवा फत्ते का पूर्वा गांव उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला का खून से सना शव बरामद हुआ। मृतका की पहचान इलायची पत्नी दादू मंगता उम्र लगभग 48 वर्ष के रूप में हुई है। महिला बुधवार को घर से बाजार जाने के लिए निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गुरुवार सुबह महिला का शव खेतों में खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। गले पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और विधिक कार्रवाई में जुट गई है। हत्या के पीछे की वजह और आरोपी कौन है, इस पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। मैनपुरी के बरनल थाना क्षेत्र के मोहल्ला जाटवान में मजदूरी कर जीवन चलाने वाले मुन्ना खां के घर में बीती रात कोहराम मच गया। उसकी पत्नी आसमा बेगम और 1 वर्षीय बेटी परी को घर में सोते समय बर्फीले सांप ने डस लिया। आनन फानन में परिजन उन्हें सफाई मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। ये घटना उस समय और डराने वाली थी जब ये पता चला कि इस घर में पिछले 3 वर्षों में यह चौथी मौत है जो सफेददंत से हुई है। पहले मृतक महिला के देवर और भतीजे की सांप काटने से मौत हो चुकी है। अब आसमा बेगम और परी की मौत ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया है। गांव में चर्चा है कि पहले एक सांप को मार दिया गया था और अब लोग इसे नागिन का बदला मान रहे हैं। हालांकि प्रशासन इसे अंधविश्वास बता रहा है। परिजनों का आरोप है कि आज तक उन्हें कोई सरकारी मदद नहीं मिली। उनका मकान कच्चा है, जिससे अक्सर सांप घर में घुस आते हैं। परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। आसमा अपने पीछे 4 छोटे बच्चे को बेसहारा छोड़ गई है। औरैया में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद अजीतमल क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप और तेज हो गया है। सबसे ज्यादा संकट सिकरोड़ी गांव में देखा गया, जहां 56 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गांव के स्कूल में पानी भर जाने से बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई है। बडेरा और गोवनिकला गांव में प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं। कई जगहों पर नाव की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके।
हालात का जायजा लेने खुद जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और सदर विधायक गुड़िया कठेरिया मौके पर पहुंचे और लोगों से सीधे संवाद किया। प्रशासन की ओर से टेंट, दवाएं, भोजन, बिजली और पानी जैसी जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं एनडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर तैनात है। बाढ़ की इस भयावह स्थिति में जिला प्रशासन राहत और बचाव में जुटा है, लेकिन सवाल यही है कब तक हर साल ऐसे ही हालात दोहराए जाते रहेंगे। कानपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 15269 पनकी स्टेशन से भाऊपुर की ओर जाते समय पटरी से उतर गई। हादसा उस समय हुआ जब ट्रेन लाइन नंबर 4 में एंटर कर रही थी। गनीमत यह रही कि किसी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई है और सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंच गए। रेलवे ट्रैक पर ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ है। फिलहाल ट्रेन को ट्रैक से हटाने और लाइन की मरम्मत का कार्य तेजी से जारी है। रेलवे अधिकारियों ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। कानपुर में पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं, जिससे रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि ट्रेन जब पटरी से उतरी, इस दौरान यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कुछ यात्री ट्रेन से कूद गए, जिससे लगभग 50 से ज़्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जौनपुर के नेवड़िया थाना क्षेत्र के सितमसराय गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वाकरिंग केंद्र से लौट रहे संचालक से बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दे डाला। बदमाशों ने संचालक को असला दिखाकर नोटों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ कुमार के निर्देश पर 4 टीमें गठित कर दी गई हैं, जो लुटेरों की तलाश में जुटी हैं। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने कहा कि जल्द ही लूट की वारदात का खुलासा किया जाएगा, बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है। ये तस्वीर अलीगढ़ जिले के लोधा थाना क्षेत्र के ननपुरपला गांव की है, जहां एक ही परिवार में मामा और भांजे की नींद में ही मौत हो गई। बताया गया है कि दोनों ने रात को खाना खाया और फिर सो गए, लेकिन जब सुबह तक दोनों नहीं उठे तो घर वालों ने उन्हें जगाने की कोशिश की। दोनों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद लोधा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मौत के पीछे की वजह फिलहाल साफ नहीं हो सकी है, लेकिन गाँव में इस रहस्यमयी मौत को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। बिसलपुर के राजेश्वरी अस्पताल में एक महिला की डिलीवरी के बाद नवजात की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि मौत के बाद भी अस्पताल स्टाफ उन्हें डिस्चार्ज नहीं कर रहा था। इस घटना ने जिले में चल रहे फर्जी और अवैध अस्पतालों के संचालन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि इन अस्पतालों में अनट्रेड युवतियों से डिलीवरी कराई जाती है। इतना ही नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात आशा कार्यकर्ताओं पर भी आरोप लगे हैं कि वे कमीशन के लिए प्रस्तुताओं को प्राइवेट अस्पतालों में रेफर करती हैं। पीड़ितों ने इस पूरे मामले की पुलिस से गहन जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये मामला सिर्फ एक अस्पताल की लापरवाही नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य सिस्टम में भ्रष्टाचार और अनदेखी को उजागर करता है। तो ये थी यूपी की वो 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर की असली परतें, तेज, सटीक और बिना लगा लपेट की।